अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? ठीक है, खैरियत से? मैं भी खैरियत से हूँ जनाब। आज मैं बनाने लगी हूँ भिंडी। बट काफ़ी देर हो गई, हमने बनाई नहीं थी भिंडी आज, तो मैंने कहा आज बना लेते हैं। और ये लेकर आया था भिंडी, बड़ी अच्छी भिंडियाँ थी। तो मैंने इसमें ना हरी मिर्चें भी ऐसे ही डाल दी, भिंडियाँ निकाल कर ना। तो मैंने कहा ये ऐसे बीच में ही ना हरी मिर्चें भी पक जाएंगी। बस अब इनको करती हूँ फ्राई। ऑयल रख दिया मैंने कढ़ाई में डालकर, कढ़ाई चूल्हे पर रख दी है, चूल्हा जल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इन्हें कर लेती हूँ फ्राई। ठीक है, कल हमने बनाए थे आलू वाले चावल, तो वो हो गए हैं ख़त्म। ये ज़रा से लगे हुए चावल बस ख़त्म हो गए। मेरा ख्याल है हमने पूरी गर्मियों में 1 से 2 मरतबा या 3 मरतबा बनाई होगी भिंडी। इस मरतबा हमने बहुत कम बनाई, तो मैंने कहा चलो आज बनाते हैं। मौसम भी बड़ा ज़बरदस्त हुआ है बाहर। हल्दी भी ख़त्म हो गई थी, हल्दी मंगवाई जनाब। पैकेटों में हल्दी आने लग गई है, पता नहीं कैसी होती है हल्दी पैकेटों की। पहले मैं खुली हल्दी मंगवा के उसको खुश करती थी और फिर मैं उसको खुद ही घर में ग्राइंड करके इस्तेमाल करती थी। अब काफ़ी देरी हो गई है, नहीं आ रही है। इंसान बीमार जो है इस वजह से वो ला ही नहीं रहे कुछ, उनका जाना ही नहीं हो रहा बेचारों का सही तरीके से, तो इसी वजह से ला ही नहीं रहे। अभी प्याज भी काट ली, जब तक ये भिंडियाँ फ्राई होती हैं मैं प्याज काट लूँ। और मौसम भी दिखाती हूँ, मौसम बहुत प्यारा हुआ है, बहुत प्यारा मौसम हुआ है। हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही। दिन में तो बहुत गर्मी थी, धूप निकल रही थी, लेकिन इस वक्त बहुत प्यारा मौसम हुआ है। ये देखो हवा चल रही है ना। हमारे पौधे बता देते हैं कि आज मौसम कैसा है। इसलिए मैं बस दिखाती हूँ अपने पौधे। माशाल्लाह से हमारे पौधे भी बहुत अच्छे हुए हैं। ऐसे इसमें पत्ते थे कुछ, तो मैंने जले हुए पत्ते थे वो मैंने निकाल दिए, फेंक दिए तोड़ कर ना। माशाल्लाह से बहुत अच्छे हुए हैं पौधे भी हमारे। और अब तो वैसे भी पतझड़ का मौसम आएगा, आगे आगे ये झड़ना शुरू हो जाएंगे पत्ते भी। और ये देखो, ये हमारे तोते का बच्चा है, इसके माँ बाप ने इसको ज़ख्मी करके फेंक दिया नीचे, इसको घर में से निकाल के ना। तो फिर इसको यहाँ पर रखा, ये इसके अंदर घुस के बैठ गया, डब्बे के अंदर खुद ही आके बैठ गया। ये देखो, इस बेचारे को इतना ज़ख्मी कर दिया था, तो फिर इसके ऊपर पायोडीन वगैरह लगाई हमने। पायोडीन लगा के तो सही किया है इसको बेचारे को थोड़ा सा, नहीं तो बहुत ही बुरे हालात हुए थे बेचारे के। नीचे वालों के घर में बहुत ही शोर होता है। अब तो सही हुआ वैसे सारी इसका, नहीं तो उसको बहुत ही ज़्यादा ख़राब कर रही थी, क्योंकि माँ बाप बहुत ही आके पता नहीं क्या कर रहे थे, नोच रहे थे इसको अच्छी तरह। तो मैंने उठा के फिर यहाँ हसीब से कहा, हसीब ने फिर इसके अंदर रख दिया ना। एक और बच्चा है उनका, ये देखो, ये दूसरा बच्चा यहाँ पर है, उसको रखा हुआ है, उसको निकाल दिया यहाँ से। नीचे वाले बोल रहे पता नहीं लड़ते ही रहते हैं क्या। चलिए बस बनाती हूँ हंडिया, तो फिर उसके बाद आप लोगों से ब्रेक के बाद मिलती हूँ, क्योंकि मोबाइल को किचन में रखना ना मेरे लिए खतरे से खाली नहीं है, बहुत हीट अप हो जाता है। बार बार आपको बताती हूँ। ये लो जी, भिंडियाँ हो गई हैं फ्राई कर ली मैंने भिंडियाँ, हरी मिर्चें भी साथ ही फ्राई हो गई। अब ये प्याज थोड़ी सी मैंने कहा इसको भी हल्का सा फ्राई कर लें, और बाकी प्याज मैंने बचा के रख दिया। ठीक है, आधा प्याज मैंने इसमें फ्राई करना है और आधा ही मैंने इसको रखना है, ये बाद में इसके ऊपर डाल दूँगी। बाहर तो अल्लाह के मौसम बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन अंदर किचन में ना बहुत बुरे हालात हुए हैं, गर्मी लग ही रही है, क्योंकि किचन में हमारे एग्जास्ट नहीं है ना, इसलिए एग्जास्ट के लिए हमने ऊपर से ये शीट सारी हटाई हुई। हवा आएगी, हवा की क्रॉसिंग होगी, जब बारिश होगी फिर इस पर शीट डाल देंगे। कल भी बहुत बारिश हुई है कैंट की तरफ, यहाँ नहीं हुई बारिश कल। हेलो मिट्टू, गंद बहुत डाल रहे हैं, इतना साफ़ कर करके देखो, हवा से सारा, हवा चलिए सारा गंद वो वहाँ तक गया है, गंद सारा हवा से उड़ उड़ के। सारा दिन में साफ़ करते रहते हैं, सारा दिन लगे रहे तो साफ़ करने के लिए, लेकिन हवा चल रही थी तो हवा से सारा गंद वो वहाँ, वो जूती के पास आपको इकट्ठा नज़र आ रहा होगा, वहाँ सारा इकट्ठा हो गया, आगे चला गया, पर इस कदर अल्लाह, पर ही पर सारे घर में फैले हैं। बाहर का मौसम देखो माशाल्लाह,
और घटा आ गई है बहुत, और हवा ठंडी ठंडी चल रही है, घटा आ गई है और ज़्यादा। मुझे लग रहा है बारिश आएगी। अगर बारिश तो या तो कहीं हो रही है फिर बारिश, यहाँ नहीं ना हो रही तो फिर कहीं और हो रही है बारिश। हाँ जी, ये लो जनाब, मसाला वगैरह भून के भिंडियाँ उसमें डाल दी है मैंने कढ़ाई में मसाले के अंदर। और अब इसके बाद मैं इसके ऊपर प्याज की गार्निश कर दूँगी। ठीक है, प्याज डाल दी है मैंने अब इसके ऊपर। तो जो थोड़ी बहुत कसर है ना भिंडियों की, वो दम में हो जाएगी। अब दम पे रख लूँगी मैं इसको। और हो रही हैं बजाने शुरू मगरिब की, मगरिब का टाइम हो रहा है, बस अब नमाज़ पढ़ते हैं। अजाने शुरू हो गई हैं। आज कर दी मैंने आहिस्ता। ये ना चूल्हा हमारा हो गया थोड़ा सा ख़राब, बर्नर ना एक साइड से सारा सेक आता है, दूसरी साइड पर सेक नहीं आता। एक साइड से मेरी हांडी जल जाती है। ये चेंज करना है मैंने अपना चूल्हा। तो सारा इसके बर्नर ख़राब हो गए चूल्हे के ना, दोनों साइड होंगे। दरमियान वाला सही है, लेकिन दो साइडें जो है ना इनकी बर्नर की ख़राब हो गई। इसकी बर्नर दोनों, सॉरी, चूल्हे के दोनों बर्नर ही ख़राब हो गए। और क्योंकि एक साइड पर सेक लगता है ना, फिर हांडियाँ पकाने का मज़ा ही नहीं आता। फिर वो हांडी सारी एक ही साइड से जल रही होती है, दूसरी साइड से फिर अध कच्ची रह जाती है फिर ऐसे। और ये लें जी, माशाल्लाह से भिंडियाँ बन गई थी, बहुत मज़े की बनी है। मैं खा रही हूँ। आ जाएँ जी, जिसने खानी है खा लें आकर। ये देखें, बहुत मज़े की बनी है, ज़बरदस्त सी बनी है। खाना खा रही हूँ, आ जाए जिसने खाना खाना है। बहुत मज़े की। और हरी मिर्चें जो साथ फ्राई होगी ना, उनका और टेस्ट हो गया इसमें। मैंने सुर्ख मिर्चें ना इसमें कम डाली थी, हरी मिर्चों में मैंने ज़्यादातर बनाई है, तो बहुत मज़े की लगी। कभी कभी ऐसे खाने अच्छे लगते हैं ना। और पता क्या है, भिंडी ना एहसान बहुत कम खाते हैं। पहले तो खा लेते थे, अब ये भी नहीं खाते। और दूसरा ये बात, ये भिंडियाँ ना मेरे घर में जो फ्रेश थी ना, पहले मेरे घर में फ्रेश लगी हुई होती थी। मेरे घर में प्लॉट था बड़ा सारा, एक हिस्से में मेरा एक कमरा बना हुआ था उस घर में, जो मैं दिखाती हूँ घर। तो उस घर में मेरा पहले एक कमरा था, तो बाकी सारा ही एरिया जो था ना वो कच्चा था, वो प्लॉट टाइप था ऐसे। तो मैंने वहाँ पर बहुत सी सब्जियाँ वगैरह लगाई थी, तो जिसमें सबसे ज़्यादा जो लगी थी ना, वो ये भिंडी लगी थी। और जब भिंडी लगाई थी मैंने, तो इतनी मज़े की थी वो भिंडी, क्योंकि ना उसमें मैंने कोई ऐसी कोई चीज़ डाली थी, कोई खाद वगैरह कोई ऐसी नहीं चीज़। खाद वो यही थी, ये मिट्टी वगैरह ही थी। और हम लोग ये खाद जो होती थी ना, वो गोबर, हमारे यहाँ पहले यहाँ गाय भैंसें होती थी ना साथ, तो वहाँ से हम गोबर वगैरह लेते थे, वो खाद होती थी, हम वो डाल देते थे उसमें। तो यकीन जाने वो खाद इतनी अच्छी थी कि इतनी जल्दी सब्ज़ी तैयार हुई थी ना, और इतनी टेस्टी भिंडियाँ, इतनी टेस्टी थी कि मैंने पूरे मोहल्ले में बांटी थी वो भिंडियाँ। और मैं सबको कहती थी कि तोड़ कर ले जाओ यहाँ से ना, और लेकर जाते थे, मोहल्ले वाले लेकर जाते थे बल्कि वो मेरे घर से ना। और वो छोटी छोटी सी होती थी, बड़ी बड़ी भी नहीं, इतनी 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 छोटी छोटी सी होती थी, और इतनी जायके वाली थी ना। तो यही चीज़ होती है कि घर में जगह हो ना, तो फिर इंसान ये सब्ज़ियाँ वगैरह लगा ले, उसका बहुत फ़ायदा होता है। एक तो फ्रेश होती हैं, और दूसरा जायके वाली बहुत होती हैं, क्योंकि ना इनमें कोई केमिकल वाला कोई वो पानी डला हुआ होता है, कुछ भी नहीं। और अच्छी मतलब इनकी नशोनुमा होती है, और पैदावार अच्छी हो जाती है खालिस तरीके से। मैं कहती हूँ खालिस तरीके से होती है। तो कोशिश करें, अगर जिनके घर में जगह है ना, तो ये सब्ज़ियाँ वगैरह खुद घर में ही लगा लें तो ज़्यादा बेहतर है। उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। और सबसे बड़ी बात कि इसे सरसों के तेल में पकाओ ना, बहुत मज़े की बनती है। मेरे पास सरसों का तेल नहीं है, लेकिन ये सरसों के तेल में बनी हुई होती है ना, और मैं कह रही कितनी करारी होती है ना, आय हाय हाय हाय, फिर तो और ही जो ना मज़ा दुबाला हो जाना था। तो चले, मैं खाना खा रही हूँ, फिर आप लोगों ने खाना तो आ जाए जिसने खाना है, दावत आम है। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, एक अच्छी गुफ्तगू के साथ। ठीक है, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, अपनी ज़मान में रखे, सेहत सलामती के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।